लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन। आओ साहब जामुन ले लो, ऐसे जामुन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ले लो साहब काले काले जामुन। टूनी चिड़िया को बाजार में जामुन बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी जामुन नहीं बिक पाता। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। आज मैंने एक भी कमाई नहीं की, भला अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगी। बेचारी टूनी चिड़िया वापस अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद उसका पति बंटी बोलता है, क्या हुआ टुनटुनी, आज किसी ने भी जामुन नहीं खरीदे? अजी क्या बताऊं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया नहीं कमा पाई। आज का दिन तो बहुत ही बुरा था। क्या आज फिर से हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? लेकिन हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा? हम उन्हें कब तक भूखा पेट सुलाएंगे? मेरे एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए। जब से मैं किसी काम का नहीं रहा, मन करता है मर जाऊं। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने आप को कोसना बंद करो, हमें बस इंतजार करना चाहिए। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से जामुनों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। काले काले जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन। तभी कुछ पक्षी उससे जामुन खरीद लेते हैं। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया के सारे जामुन बिक जाते हैं। वो घर का राशन लेकर रात में जंगल से घर जा रही होती है। तभी उसे वहाँ 3 गुंडे मिल जाते हैं, जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रही है? रुक जा, क्या बात है? लगता है बाजार से कमाई करके सीधा घर जा रही है। और ये राशन का सामान? अरे हरी, उठा ले सारा राशन का सामान, हमारे काम आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे, मेरा पति भूखा बैठा है, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। वो तीनों टूनी चिड़िया से सारे पैसे और सामान छीन लेते हैं और टूनी चिड़िया को चाकू मारकर फरार हो जाते हैं। उसी वक्त टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा बाहर आती है। इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला इन लोगों से जरूर लूंगी और इन तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से वहाँ जामुन की टोकरी भर देती है और उसे जंगल में बेचने जाती है। तभी वो तीनों गुंडे ढाबे पर बैठे थे। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदल लेती है। वो रही मेरी शिकार, अब मैं इन्हें मारकर अपना बदला लूंगी। जामुन ले लो जामुन, काले काले खट्टे मीठे जामुन। अरे हरी, टुन्नू, देख कितनी खूबसूरत चिड़िया है, चल उससे जाके बात करते हैं। वो तीनों जामुन बेचने वाली चिड़िया के पास जाते हैं। अरे खूबसूरत चिड़िया, कहाँ जा रही हो? और ये जामुन हमें भी खिला दो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बिना कुछ कहे वहाँ से एक सुनसान जंगल आ जाती है। तभी वो तीनों पक्षी उसका पीछा करके वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। भूत, भागो यहाँ से। रुको, इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे ये वही चिड़िया है जिसे हमने जंगल में मारा था। अब ये अपना बदला लेने के लिए हमें मार देगी। मैं वही चिड़िया हूँ जिसे तुमने जंगल में मार दिया था। तुम तीनों इतने निर्दयी हो कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा पति अपाहिज है, लेकिन मैं ही उनका सहारा थी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की ये बातें सुनने के बाद तीनों उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर देंगे। तुमने हमारी आंखें खोल दी बहन, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हमसे जो गलती हुई है हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ हम माफी मांगने के लायक भी नहीं है, लेकिन हमें एक मौका दे दो, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब तुम कैसे सुधारोगी अपनी गलती? अब तो मैं मर चुकी हूँ। मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे साथ साथ तुम तीनों को भी मरना होगा। बहन ऐसे मत कहो, हमने जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। आज हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। हाँ बहन, आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी हुई। तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर तुम तीनों मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और जिस दिन मेरा परिवार बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी।
ये कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उन तीनों को अपना घर दिखा देती है, जिसके बाद भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। वो अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ बादलों की गरजने की आवाज आ रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया अपने सर पर एक सब्जी की टोकरी लेकर जंगल में आती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। तभी वहाँ से एक कबूतर गुजर रहा होता है। देखो देखो, वो रहा मेरा शिकार। एक काम करती हूँ, फटाफट अपना भेष बदल लेती हूँ, नहीं तो मुझे देखकर मेरा शिकार मुझसे दूर भाग जाएगा। ये कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है और कहती है, भाई साहब, ताजी ताजी सब्जियां हैं, सब्जियां ले लो। 2 दिन से मैं भूखी हूँ, मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। अगर आप मुझसे सब्जी खरीद लोगे तो मैं एक वक्त का खाना खा पाऊंगी। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, मुझे 1 किलो आलू दे दो और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी दे देना। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सब्जी की टोकरी नीचे रखती है। तभी उसकी सब्जियां पक्षियों के सर में बदल जाती हैं। जा जा चुड़ैल, चुड़ैल है भगवान, ये सब क्या है? वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे हवा में उड़ा देती है। कहाँ जा रहा था तू? मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम सबने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा उसकी गर्दन काट देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब जंगल के पक्षी बंटी कबूतर की लाश देखते हैं तो डर जाते हैं। अरे देखो तो जरा, कितनी बुरी तरह से इस आदमी की हत्या की गई है। छी छी छी, हम पक्षियों को जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पता नहीं कौन दरिंदा जंगल में घूम रहा है जिसने बंटी कबूतर को इतनी बेरहमी से मारा है। पुलिस जंगल में आकर बंटी कबूतर की मौत का सच जानने की कोशिश करने लगती है। तभी एक बार फिर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सब्जी बेचने आती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी भरी सब्जी ले लो, ऐसी सब्जी कहीं नहीं मिलेगी, ताजी ताजी सब्जी। भूतिया चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाली, जरा यहाँ आना, मुझे थोड़ी हरी सब्जी खरीदनी है। उस चिड़िया की आवाज सुनकर भूतिया चिड़िया उसके पास जाने लगती है। बोलो दीदी, कौन सी सब्जी खरीदनी है आपको? जरा सीताफल और घिया दे दो। जैसे ही भूतिया चिड़िया अपने सर से टोकरी नीचे उतार कर रखती है, उसकी टोकरी के अंदर पक्षियों की गर्दन थी। भूत भूत भागो यहाँ से। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है। अब ऐसे ही रोज पक्षियों की लाशें जंगल में इकट्ठा हो रही थी, जिसे देखकर जंगल के पक्षी परेशान हो जाते हैं। पक्षियों, हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। मैं एक साधु को जानता हूँ, वो ही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। अब रात में साधु जंगल में आता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? तू नहीं जानता मैं कितनी खतरनाक हूँ। चला जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। तू ये सब क्यों कर रही है? इन जंगल वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों इन्हें मारना चाहती है? एक बार की बात है, मैं इस जंगल में रहती थी। एक दुर्घटना के दौरान मेरे पति की मौत हो गई, जिसके बाद मैं विधवा हो गई। अपना पेट पालने के लिए मैं सब्जी बेचा करती थी, लेकिन मैं विधवा थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी मुझे ताने दिया करते थे। कोई मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता था, सब भागते थे और मुझे अपशगुन कहा करते थे। कोई भी मुझसे सब्जी नहीं खरीदता था, मेरी सब्जियां घर पर ही सड़ जाती थी। एक दिन भूखी प्यासी मैं सब्जी बेचने जा रही थी, तभी अचानक सामने बहुत तेज हवाई मोटर आ गया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं तड़पती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद मुझे शांति नहीं मिली और मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और मैंने जंगल वालों से बदला लेने का फैसला किया।
मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इन जंगल वालों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्हें छोड़ दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो साधु बाबा की बात नहीं सुनती। तभी साधु बाबा अपने मंत्रों से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को एक पिंजरे में कैद करके अपने साथ